फ्रेंड्स, आजकल अब विंटर चली गई है लगभग तकरीबन, और समर का मौसम आ रहा है। वसंत ऋतु आने वाली है। बहुत ही सुंदर सुहावना मौसम चल रहा है, लेकिन सर्दी पिछले कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा पड़ी कि सभी तुलसा जी सूख गई। आइए हम आपको बताते हैं कि तुलसा जी को ग्रो कराने का सही तरीका, और जो तुलसा जी आपकी सूख जाती हैं वो भी बिल्कुल कुछ दिनों में हरी भरी हो जाती है। तो आपको तुलसी लगाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका एक सिंपल सा तरीका है। जैसे देखिए, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये तुलसा जी सर्दी में सूख गई है। मोस्टली सारी तुलसा जी इस तरह से सूख जाती हैं। तो अभी मैं एक नया तुलसी का पौधा लाई हूँ और मैं इसे कर रही हूँ। अगर आपके पास मंजरी वगैरह हो तो आप भी डाल सकते हैं। सबसे पहले आप, जैसे हमने गमले में, आप देख रहे हैं कि गमले में ये तुलसा जी का पेड़ सूख चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसे चेक करते हैं तो ये काफ़ी नीचे से भी हरा नहीं है। तो अब हम इसे रिप्लेस कर देते हैं छोटी तुलसा जी के साथ। लेकिन जो ये मिट्टी होती है, इसमें हमें थोड़ा रेत मिला देना चाहिए। देखिए, आप ये देख रहे हैं ना, इसकी जड़, ये पूरी तुलसा जी सूख गई है। अगर आपकी तुलसा सूखी ना हो, नीचे जड़ थोड़ी मुलायम हो, तो आप उसे सीजर से काट सकते हैं, तो दोबारा से ग्रो कर जाएगी। लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छी घनी और तुलसा जी चाहिए और आपकी तुलसा जी ग्रो नहीं करती है, तो आपको बताते हैं, इसे हल्की सी सनलाइट में रखिए। अब देखिए, जैसे हम फ्रेंड्स अब हम लगा रहे हैं तुलसा जी, तो सबसे पहले हम इस मिट्टी को सही कर लेते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा रेत मिलाया हुआ है, समुद्री रेत अगर आप मिलाते हैं तो क्या होता है कि मिट्टी जमती नहीं है। और इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। ज़्यादा पानी देने से क्या होता है कि तुलसा की जो जड़ होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है और बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हम बताते हैं एक ऐसी चीज़ जो आप तुलसी के पौधे में डालते हैं तो आपकी तुलसी पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर इसमें ब्रांचेस वगैरह हैं, आती हैं तुलसी के पौधे में, तो आप इसे समय पर काट देते हैं। जहाँ मंजरी आती है तो आप उसे दूसरे गमलों में भी डाल सकते हैं, लेकिन तुरंत उसकी कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने से क्या होता है कि तुलसा जी अच्छी ग्रो करेगी। अब हम मिट्टी में क्या ऐसी चीज़ मिलाएं जिससे हमारी तुलसा जी हरी भरी रहे और बहुत ही अच्छी हो। तो देखिए, अभी हम लाए हैं, हमने मिलाया है, सबसे पहले ये मिट्टी है और इसमें हमने मिलाई है थोड़ी सी बालू, समुद्री बालू। इसे हम मिलाने से क्या होगा, ये मिट्टी पोरस रहेगी और बनी रहेगी, इसमें एयर जाने का रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से कर लिया, गुड़ाई कर ली। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक तुलसी का पौधा प्लांट करते हैं। अब हम इसमें एक श्यामा तुलसी कट करते हैं। अभी मेरे पास फ्रेंड्स नाइफ है। ये तुलसा जी अभी मैं मार्केट से परचेज़ किया था, क्योंकि हमारे यहाँ तुलसा ठंड की वजह से, ठंड में जो आता है यहाँ तो तुलसा को रखना चाहिए और हल्की सनलाइट की ज़रूरत रहती है। अब जैसे ये तुलसा जी का पौधा है तो हम इसे इसमें प्लांट कर देते हैं। इसमें हमने इसे लगा दिया तुलसा जी का पौधा। जब हम इसमें डाल देते हैं, इसके बाद इसमें कौन सी ऐसी चीज़ डालें जिससे हमारी तुलसा जी हरी भरी रहे। तो इसके लिए हमें एक तो मिट्टी, थोड़ा सा एयर चाहिए होगा, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे वो क्या चीज़ जिसकी वजह से तुलसा जी बढ़िया स्थिति में हो और अच्छे से ग्रो करें। तो आने वाले टाइम में ये तुलसा जी बहुत अच्छी ग्रो करेंगी। इनके अगर यहाँ पर मंजरी वगैरह आती है तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या डालते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ डालते हैं, तो हम तुलसा जी में डालते हैं ऐसी कौन सी चीज़ जिससे हमारी तुलसा हल्दी भरी रहे। पहले हम दूसरे गमले में भी प्लांट कर लेते हैं तुलसा जी को। इसमें थोड़ी मिट्टी थोड़ी गीली हो गई है। तुलसा जी में क्या होता है कि ज़्यादा हम लोग जल वगैरह चढ़ाते हैं। अगर एक तुलसा जी है, घर में 5-6 लोग, 7 लोग भी अगर तुलसा जी में जल देने वाले हैं, तो क्या होता है, पानी ज़्यादा हो जाता है। तो हमें तुलसा जी में बहुत कम जल देना चाहिए कि ज़्यादा मिट्टी गीली ना हो। अब तुलसा जी का पौधा हम इसमें भी प्लांट करते हैं। अब हमने इसमें एक तुलसा जी का छोटा सा पौधा लिया और हमने, ये कौन सी तुलसा है, ये है रामा तुलसा। ये मोस्टली हरे रंग की होती है, और जो ये श्यामा तुलसा होती है ये थोड़ी ब्लैकिश टाइप की होती है। तुलसा जी के सामने घी का दीपक जलाने से, जब हम तुलसा जी के सामने घी का दीपक जलाते हैं तो हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। तुलसा अगर सर्दी जुकाम वगैरह खांसी होती है तो आप तुलसा का यूज़ कर सकते हैं। तुलसा जी एक मेडिसिनल प्लांट भी है और इसमें हर तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। अगर आप तुलसा जी का नित्य सेवन करते हैं तो आप कैंसर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। ब्लड को ये प्यूरीफायर करती है, कोल्ड कफ नहीं होता, 300 तरह के रोगों में ये तुलसा जी काम करती है। तुलसा अगर घर में लगाते हैं तो प्रॉस्पेरिटी आती है। और ये जो श्यामा तुलसा है, ये कृष्ण जी की प्रिय तुलसा जी माना जाता है। तुलसा के विषय में श्री कृष्ण की कहानी भी कही जाती है कि तुलसा जी, श्री कृष्ण को बहुत, कार्तिक के महीने में तुलसा जी का विवाह भी किया जाता है और तुलसा जी का
सेवन में क्या, तुलसा जी के सामने अगर हम रोज़ घी का दीपक जलाते हैं, देसी घी का सुबह और शाम जलाते हैं, तो हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, क्योंकि इन्हें लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तुलसा जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी हैं। लेकिन हम अब फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम तुलसा जी में डालते हैं तो हमारी तुलसा जी ग्रो करती है। ये है तुलसा जी में, अगर आप रूटीन ऐसे भी कर सकते हैं कि जो चाय पत्ती है, आप चाय बनाते हैं तो चाय के बाद जो चाय पत्ती बनती है उसे आप बचती है उसे आप धो सकते हैं, और धोने के बाद उसमें शुगर की मात्रा निकल जाती है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसे सुखा लीजिए अच्छे से, और उसके बाद उसे तुलसा जी में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 1 स्पून चाय पत्ती लीजिए, उसे 1 लीटर पानी में पकाइए, और जो पानी हाफ लीटर पानी में जितनी आपकी बड़ी तुलसा जी है उतना पकाइए, उसके बाद उस पानी को तुलसा जी में डाल दीजिए। आपकी तुलसा जी इतनी हरी भरी हो जाएगी, कुछ ही समय में ग्रो करेंगे। हम इसी तरह से तुलसा जी में पानी डालते हैं। हमारी पहले वाली तुलसा जी बहुत ही हरी भरी और बहुत ही अच्छी थी, बट अब इसकी ग्रोथ के लिए इसे थोड़ा सा सनलाइट में ज़रूरत है। आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी हर प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, तुलसा जी के लिए भी ज़रूरी है, तो तुलसा का पौधा लगाएं। ये मेडिसिनल इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। और हमने इसमें भी क्या डाला है, ये चाय पत्ती का पानी डाला है। चाय पत्ती का पानी क्या होता है, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हमने तुलसा जी का पौधा लगाया और हमने इसमें, तो आप भी अगर तुलसा जी को हरी भरी रखना चाहते हैं, बहुत शानदार बनाना चाहते हैं, तो इसमें मिलाएं, इसकी मिट्टी में मिलाएं थोड़ा सा चाय पत्ती, और आप देखेंगे कि आपकी तुलसा जी दिन प्रतिदिन ऐसी ग्रो कर रही है। लेकिन रोज़ नहीं, आप हफ्ते में वीक में कर सकते हैं। थोड़ा सा इसकी निराई भी करनी पड़ेगी, और जो मिट्टी का आप प्रयोग करते हैं उसमें थोड़ा बालू मिला लीजिए, तो उससे ये पोरस हो जाएगी और इसमें बहुत अच्छी एयर रहेगी। ज़्यादा पानी इसमें ना डालें, ज़्यादा पानी से तुलसा जी अक्सर सूख जाती हैं, क्योंकि ये तुलसा जी की कोमल जड़ है। अब देखिए इस मौसम में तुलसा जी बहुत अच्छी रहेंगी विंटर तक। अब समर से बसंत ऋतु से अगर ये बहुत बड़ी हो जाती है, अगर इसमें मंजरी आती है, आप उसे काटते रहिए। जितना आप इसकी टहनियों को यहाँ पे कटिंग करते रहेंगे उतने ज़्यादा ये ग्रो करेंगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। अब आपकी तुलसा जी हरी भरी हों, आप तुलसा जी में मिलाएं चाय पत्ती और चाय पत्ती का पानी, और जो आप घर में यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं, और आप मार्केट से आई हुई जो पत्ती है उसे भी पानी में उबाल के उस पानी को भी छान के डाल सकते हैं, जिससे आपकी तुलसा जी एकदम हरी भरी बहुत ही सुंदर हो जाएंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।